बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम GW बेसिक में जो फंक्शन कीज़ इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में सीखेंगे कि वो कौन कौन सी है और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त आपके सामने ये GW बेसिक या PC बेसिक का IDE इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। इस इन्वायरमेंट में नीचे देखें, यहाँ पर लिस्ट, रन, लोड, सेव, काउंट, LPT1, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, की, स्क्रीन। ये फंक्शन कीज़ जो GW बेसिक में यूज़ होती हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, उनके शॉर्ट नेम्स लिखे हुए हैं। F1 लिस्ट के लिए, F2 रन के लिए, F3 लोड के लिए, F4 सेव के लिए, F5 कंटिन्यू करने के लिए किसी प्रोग्राम को अगर वो स्टॉप कर दिया, कंटेंट्स को लाइन प्रिंट टर्मिनल पर भेजने के लिए, और जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई उनको देखने के लिए, और एग्जीक्यूशन की लाइंस को इसका डिस्प्ले ख़त्म करने के लिए हम टर्न ऑफ यूज़ करते हैं। इसी तरह की के नाम से एक फंक्शन की होगी जो हम देखेंगे की किस लिए इस्तेमाल करते हैं, की ऑन और की ऑफ करके, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर स्क्रीन के लिए F10 की यूज़ होती है, किस लिए यूज़ होती है। अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम को जो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, उसको हमने लोड कैसे करना है। तो लोड करने के लिए F3 की को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो F3 की यूज़ होती है ऑलरेडी बने हुए प्रोग्राम को लोड करने के लिए, ठीक है। हमने एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है t1.bash, ऑलरेडी हम बना चुके हुए हैं, उसको हम लोड करवाते हैं। F1 या कीज़ के लिए कौन सी यूज़ होगी, F3 की। कीबोर्ड से F3, जो कीबोर्ड के टॉप पर फंक्शन कीज़ लिखी हुई हैं उसमें से F3 को जैसे प्रेस करेंगे देखें लोड और इन्वर्टेड कोमा, स्टार्टिंग इन्वर्टेड कोमा आ गया। अब यहाँ पर हम फाइल का नाम लिखेंगे जिस फाइल को आपने मेमोरी से लोड करवाना है, सेकेंडरी मेमोरी से। T1 फाइल का नाम है, t1.bash फाइल का नाम लिखें, इन्वर्टेड कोमा दें, एंटर की प्रेस करें। अगर आपको ओके मैसेज डिस्प्ले हो जाता है, इट मीन्स कि वो फाइल मेमोरी में मौजूद थी और उसको डिस्क से रैम में लोड कर लिया गया है, यानी उसको कॉपी कर लिया गया रैम के अंदर। जैसे कि आपको पता है किसी भी प्रोग्राम को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो वो सबसे पहले रैम में लोडेड होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस से प्रोग्राम फाइल जिसका नाम t1.bash है इस वक्त रैम में लोड हो गई है। ओके मैसेज ये बता रहा है कि प्रोग्राम फाइल लोड हो चुकी है। अब हम F1 की का, F3 फंक्शन की का तो हमें फंक्शन पता लग गया कि क्या करते हैं। इसी तरह अब F1 की क्या करती है, F1 की मैं प्रेस करूँगा तो इससे हम लोडेड प्रोग्राम की लिस्ट देख सकते हैं, यानी उसके कंटेंट्स देख सकते हैं। F1 की जैसे मैंने F1 प्रेस किया तो देखें लिस्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ऑटोमेटिकली लिस्ट लिखा हुआ नज़र आ गया। अब आप जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो लोडेड प्रोग्राम के कंटेंट्स आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो ये लोडेड प्रोग्राम के कंटेंट्स आपको नज़र आना शुरू हो गए। इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन्स का एक प्रोग्राम इस वक्त आपको डिस्प्ले कर रहा है। अब इस प्रोग्राम को अगर आपने रन करना है तो रन करने के लिए यहाँ देखें ये रन लिखा हुआ है। ये 2 से मुराद है कि आप F2 की यूज़ करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो मैं F2 की प्रेस करता हूँ तो ये देखें प्रोग्राम रन हो गया। प्रोग्राम में पहले 3 लाइंस में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए थे। X में 59 था, Y में 78 रखा गया था
और तीसरे वेरिएबल में एक्स और वाई को ऐड करके रखवाया गया था। ठीक है, तो प्रिंट सबसे पहले जो रिज़ल्ट था जेड वेरिएबल का वो दिखाया गया, फिर उसके बाद 50 नंबर लाइन पे प्रिंट करवाया गया एक्स की वैल्यू को, 60 नंबर लाइन पे वाई की वैल्यू को प्रिंट कराया गया। इस तरह प्रिंट हो गई। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को आपने लोड भी कर लिया, इसकी लिस्ट भी लेके देख ली, इसको रन भी करवा के देख लिया। अब इस प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल मैं इसमें थोड़ी सी चेंज करता हूँ, चेंज करने के बाद इसको सेव करवाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लाइन नंबर 45 एक ऐड करवाता हूँ, 45, और यहाँ पर स्टॉप कमांड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 55 लाइन एक और ऐड करवाते हैं, इसमें भी स्टॉप कमांड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब लिस्ट लेके देखेंगे तो देखें इसके अंदर चेंज हो चुकी है, 45 लाइन एक ऐड हुई है और एक 55 नंबर लाइन ऐड हुई है। अब इस प्रोग्राम में चेंजेस किए तो इसको हमें सेव करवाना है। अगर मैंने ये नया प्रोग्राम भी बनाया होता तो नए प्रोग्राम को भी आपको सेव करवाना ज़रूरी होता है। तो सेव करवाने का तरीका क्या है, इस फाइल को अब नया नाम मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल उसी नाम से भी सेव कर सकते हैं, नए नाम से भी सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए अब F4 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड पर जो मौजूद है। F4 की जैसे मैंने प्रेस की तो यहाँ पर देखें सेव लिखा हुआ आ गया और इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है। अब इन्वर्टेड कॉमा में फाइल का नाम देंगे जिस नाम से इस फाइल को सेव करना। तो इसी नाम से जिस फाइल को मैंने अभी लोड किया था t1.bash, यही नाम दे देते हैं और इसको एंटर, जैसे एंटर की प्रेस करेंगे ये इस नाम से फाइल दोबारा सेव हो जाएगी विद न्यू चेंजेस। एंटर की कर, अभी फाइल सेव हो चुकी है दोबारा, अभी भी मेमोरी में लोडेड है, मेमोरी से रिमूव नहीं हुई। ठीक है, पहली 4 फंक्शन कीज़ का आपको फंक्शन पता लग गया कि F1 लिस्ट के लिए, F2 रन के लिए, F3 लोड के लिए और F4 सेव के लिए। अब 5वीं की जो है जहाँ F5 की इसके सामने लिखा हुआ CONT, काउंट से मुराद है कंटिन्यू। अब इस प्रोग्राम को जब मैं रन करवाऊंगा तो इसमें लाइन नंबर 45 पर और लाइन नंबर 55 पर इसकी एग्जीक्यूशन को टेम्परेरीली स्टॉप किया गया है। अब जैसे ही मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा तो सिर्फ प्रिंट z यानी प्रिंट z यानी z वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी हुई है x और y के कंटेंट्स को ऐड करवाने के बाद z में वैल्यू पड़ी होगी वो सिर्फ प्रिंट होगी और प्रोग्राम टेम्परेरीली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और F5 की मैं जैसे ही प्रेस करूंगा तो वो आगे कंटिन्यू होगा। देखते हैं, इसको रन करवाते हैं। रन कमांड आपको पता है, F2 से हमने रन करवाया प्रोग्राम को और ये कमांड जब चली 40 नंबर लाइन पे प्रिंट जी, वो यहाँ पर देखें रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन लाइन नंबर 45 पे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ब्रेक इन 45 यानी 45 नंबर लाइन पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी उसने प्रोग्राम को टेम्परेरीली ब्रेक कर दिया। इसको मैंने दोबारा कंटिन्यू करना है तो अब मैं F5 की प्रेस करूँगा। देखें जैसे ही मैंने F5 प्रेस की प्रोग्राम जहाँ से ब्रेक हुआ था वो कंटिन्यू हुआ। 55 नंबर 45 लाइन के बाद 50 नंबर लाइन थी, प्रिंट x की वैल्यू को प्रिंट कर दी। x में क्या पड़ा हुआ था 59, तो ये 59 प्रिंट हो गया। अब ब्रेक एंड 55 लाइन पर फिर ब्रेक दिया हुआ है। इसको मज़ीद हम बाकी जो रिमेनिंग लाइन रह गई है एक एग्जीक्यूट होने से, इस प्रोग्राम में 60 नंबर लाइन तक स्टेटमेंट्स थी, तो अब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से जो रह गई है उसको अब हमने एग्जीक्यूट करवाना है क्योंकि 55 लाइन पर ब्रेक है। तो उसको कंटिन्यू कराने के लिए फिर हम F5 की प्रेस करेंगे। तो देखें तो आखिरी जो लाइन थी 60 नंबर लाइन पर वो भी एग्जीक्यूट हो गई और उसके कंटेंट क्या थे, y में क्या पड़ा हुआ था 78, तो यहाँ पर देखें उसने आउटपुट में 78 प्रिंट कर दिया और उसके बाद ओके मैसेज आ गया और उसके बाद कुछ क्योंकि प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, अब किसी किस्म का ब्रेक नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हमने देख लिया F5 की। अब नेक्स्ट की आ रही है F6, इसको हम देखते हैं। लिस्ट कमांड जैसे कि हम देखते हैं, लिस्ट कमांड किस लिए होती है, स्क्रीन पर कंटेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए। अगर लिस्ट कमांड की मदद से हमने दो तरह से कमांड एक सीखी थी, एक LL लिस्ट कमांड देखी थी। ये क्या करती है कि कंटेंट्स को प्रिंटर पर सेंड करने की, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा देखें यहाँ थोड़ी देर के लिए मैसेज आया था, जो कंटेंट्स थे यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के बजाय उसने सेंड कर दिए प्रिंटर पर, जो कि आपके कंप्यूटर के साथ लगा हुआ था। अगर लगा होगा तो वहाँ पर वो जो कंटेंट्स होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे।
यही काम आप F6 की को यूज़ करते हुए करना चाहें तो कैसे करेंगे। यहाँ लिखते हैं लिस्ट। अब मैं L लिस्ट कमांड नहीं यूज़ कर रहा, लिस्ट कमांड यूज़ करूँगा, लेकिन उसके साथ में F6 की प्रेस करने लगा हूँ। तो F6 की से क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है LPT1। LPT1 का मतलब क्या है, लाइन प्रिंट टर्मिनल 1। ये आपके कंप्यूटर की बैक साइड पे पैरेलल पोर्ट होती है, इसका नाम होता है LPT1। एक से ज़्यादा पोर्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप चाहें कि इसकी फिगर क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये इसकी फिगर है। ये बैक साइड पे आपके प्रिंटर पोर्ट होती है जिसे हम पैरेलल पोर्ट भी कहते हैं। यहाँ भी आपको नज़र आ रही है आपके मदरबोर्ड पर, ठीक है, इधर भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये क्या है, LPT1। एक कंप्यूटर की बैक साइड पे एक से ज़्यादा पैरेलल पोर्ट्स हो सकती हैं, एक से ज़्यादा प्रिंटर लगाने के लिए। अब क्योंकि लेटेस्ट प्रिंटर्स के अंदर USB पोर्ट्स इस्तेमाल होती हैं, पहले ये इस्तेमाल हुआ करती थी। अब भी बहुत सारे कंप्यूटर में बैक साइड पर आपको ये पैरेलल पोर्ट नज़र आएगी जिस पर आप अपना डाटा सेंड कर सकते हैं प्रिंट करवाने के लिए। वापस आते हैं तो अब हम F6 यहाँ पर प्रेस करेंगे। जैसे F6 प्रिंट करेंगे तो देखें थोड़ी देर के लिए, जैसे मैंने F6 की प्रेस की तो इसके बाद कोमे के साथ LPT1 कॉलन और इन्वर्टेड कोमा ये लिखा हुआ नज़र आ गया। जैसे ही मैंने प्रेस किया F6 की को तो इसकी लिस्ट जो थी, इस प्रोग्राम की लिस्ट जो थी वाया लाइन प्रिंटर टर्मिनल 1 से प्रिंटर पर भेज दी गई। अगर प्रिंटर लगा होता तो वो उसके कंटेंट्स वहाँ पर प्रिंट हो जाने थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब ये दो कीज आपको नज़र आ रही हैं F7 और F8। तो F7 से क्या होगा, टर्न की ऑन। ये देखें F7 में प्रेस करता हूँ, F7 इससे क्या हुआ, की टर्न ऑन। टर्न ऑन से क्या मुराद हुई कि जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो जो लाइंस एग्जीक्यूट होंगी उनके नाम उसके साथ साथ आएंगे। देखिए मैं रन करवाता हूँ F2 की को यूज़ करते हुए। देखें रन कमांड के बाद 10, 20 और 30 और 40 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हुई हैं। 10, 20, 30 और 40 उनके नाम आपको पहले नज़र आने शुरू हो गए, ठीक है। और उसके बाद इस काम के होने के बाद उसका रिजल्ट आपको नज़र आया। फिर 45 लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसका 45 लाइन का नंबर नज़र आया। और उसके बाद नज़र आ रहा है कि उसके रिस्पॉन्स में आपको क्या मिल रहा है, ब्रेक इन 45। तो यहाँ पर ब्रेक इन 45 नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो आगे इसका मैं इसको कंटिन्यू करवाता हूँ। कंटिन्यू किससे करवाएंगे, F5 की से कंटिन्यू करवाएंगे। तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखें ये 55 नंबर जो लाइन एग्जीक्यूट हुई वो नज़र आई है। फिर मैं प्रेस करूँगा तो फिर 60 नंबर लाइन। तो इस तरह जो लाइन एग्जीक्यूट होगी उससे पहले जो लाइन नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले ना हो तो इसको टर्न ऑफ कर देते हैं। तो टर्न ऑफ करने के लिए हम F8 की को यूज़ करेंगे। F8 की को मैं यूज़ करता हूँ। तो अब मैं रन करवाऊँगा प्रोग्राम को तो कोई लाइन नंबर नहीं आएगा। जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता गया उसका रिज़ल्ट आपको सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें ब्रेक आए हुए हैं तो इसको ब्रेक को मैं F5 की से इसके ब्रेक ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ को लाइन नंबर आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, इसके लाइन नंबर इसके साथ नज़र नहीं आ रहे। जबकि यहाँ पर आपको ये देखें 59 से पहले ये कौन सी लाइन पे इसका रिज़ल्ट, इसका आउटपुट आपको नज़र आ रही है, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हुई थी। फिर यहाँ पर 55 लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसका ये आउटपुट आया। फिर इसी तरह 60 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसका ये आउटपुट आया। तो इस तरह लाइन नंबर अगर आप देखना चाहें तो इसकी मदद से TR ऑन और TR ऑफ इन दोनों से आप ये काम करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की है F9 की। F9 की क्या करती है इसको हम देखते हैं। F9 की को मैं प्रेस करने लगा। F9 जब आप प्रेस करेंगे तो की आपके सामने आ गया। की कमांड किस लिए है कि आप जो कीज आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही हैं इसको अगर मैं की लिस्ट लेना चाहूँ, देखें जो कीज़ यहाँ पर GW बेसिक में इस्तेमाल हो रही हैं, F9 प्रेस करने से की लिखा हुआ आता है और उसके साथ की के साथ और भी काम हम कर सकते हैं। पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, की स्पेस लिस्ट। उसने कीज़ की लिस्ट आपको दिखा दी है
कि F1 लिस्ट के लिए, F2 रन के लिए, F3 लोड के लिए, F4 सेव के लिए, F5 कंटिन्यू के लिए, F6 लाइन प्रिंटर टर्मिनल को ये चीज़ उसके साथ आप किसी भी कमांड के साथ लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे F7 टर्न ऑन के लिए, F8 जो है टर्न ऑफ के लिए। इसी तरह F9 की को रिप्रेजेंट करवाने के लिए स्क्रीन के लिए। अब इसी तरह F10 जो है उसको अभी हम देख लेते हैं। स्क्रीन 00 के लिए हम टेक्स्ट मोड में जाने के लिए, जब हम ग्राफिक्स में काम कर रहे होते हैं और स्क्रीन मोड चेंज करना होता है और ग्राफिक्स मोड में वापस आना होता है, तो आप F10 की से ग्राफिक मोड में वापस आते हैं। तो इसके साथ की कमांड के साथ और भी देखते हैं की से और क्या कर सकते हैं। की अगर मैं F9 दोबारा प्रेस करता हूँ, दोबारा प्रेस की लिखा आ गया। अब मैं कहता हूँ की ऑफ लिखने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको कीज़ के नाम लिखे हुए नज़र आ रहे थे बिल्कुल बॉटम में, IDE इन्वायरमेंट में, वो नज़र आना बंद हो गए। अब इनको दोबारा मैंने डिस्प्ले करवाना है, इन्हीं कीज़ को IDE इन्वायरमेंट में। दोबारा मैं F9 की प्रेस करता हूँ, F9 की प्रेस की और उसके बाद इसको ऑन, इसके आगे ऑन लिखेंगे और एंटर कर देंगे। देखें आपको ये सारी कीज़ अब नज़र आना शुरू हो गई। तो यहाँ से F9 की मदद से हम ये काम कर सकते हैं। उसके बाद आखिरी की है F10 की। अब इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं GW बेसिक के अंदर ग्राफिक मोड में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा स्क्रीन 2। इसे मैं इस वक्त ग्राफिक मोड में चला गया। देखें इसका एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया, थोड़ा आपको चीज़ें बोल्ड नज़र आना शुरू हो गई। तो यहाँ से मैं वापस ग्राफिक मोड से, स्क्रीन 2 से वापस टेक्स्ट मोड में वापस जाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, F10 की प्रेस करूँगा। देखिए वापस हम इस वक्त उसी मोड में आ गए जिस मोड से हम ग्राफिक मोड में गए थे। ग्राफिक मोड के अंदर हम किसी किस्म की ग्राफिक्स बनानी है, जैसे कोई सर्कल ड्रा करना है, लाइन ड्रा करनी है, बॉक्स ड्रा करना है, तो वो काम कर सकते हैं। जबकि टेक्स्ट मोड में हम वो काम नहीं कर सकते। तो हम ये टेक्स्ट मोड में, ग्राफिक मोड से डायरेक्ट वापस टेक्स्ट मोड में वापस आना हो तो उसके अंदर आप आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 कीज़ थी जो कि हमने यहाँ पर देखी कि हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं GW बेसिक में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तमाम फंक्शनल कीज़ के फंक्शन समझ आ गए होंगे। कौन कौन सी कीज़ हमने पढ़ी, कीज़ ये थी, ये 10 की 10 फंक्शन कीज़ के फंक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो क्लिप समझ आ गया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।